हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की मुलाकात तियानशेन एकेडमी के मास्टर से हो जाती है, जहां पे शी हाउ और उन मास्टर के बीच में ये डील हो जाती है कि शी हाउ 4 दिन के बाद नो मैन लैंड की ओर रवाना होगा। तभी शी हाउ लिंगर को लेकर के वहां से निकल जाता है, मगर वहीं पे लिंगर को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि शी हाउ फिर से उससे बिछड़ने वाला है। वहीं पे शी हाउ लिंगर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए डेमोनिक वेलकनो लैंड में लेकर के जा रहा हूँ, जो सुनकर के लिंगर काफ़ी खुश हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी क्योंकि मैंने जल्दी से जल्दी इसे अपलोड करने की कोशिश की थी, इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, सारा ध्यान अपना इस वीडियो की स्टोरी लाइन में लगाएं। बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ लिंगर को लेकर के सीधा ही डिमोनिक लावा वैली के अंदर आ जाता है। और तभी शी हाउ देखता है कि वो जैसे ही यहाँ पे एंटर किया था, उसके सामने एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन अपीयर होता है और उसके अंदर से हंसते हुए उसके ग्रैंडफादर उसका वेलकम करने के लिए अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देख करके शी हाउ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि शी हाउ, जैसे ही मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस किया, मुझसे वेट नहीं हुआ, मैं अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए तुरंत यहाँ पे भागा दौड़ा आ गया। मगर तभी उनकी नज़र शी हाउ के बगल में खड़ी लिंगर के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं कि शी हाउ, आखिर ये खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे साथ कौन है? इसे तो कभी पहले नहीं देखा। लिंगर अपनी तारीफ को ग्रैंडपा के मुंह से सुन करके वहाँ पे शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। और तभी वो अपने कदम आगे बढ़ाती है ग्रैंडपा को ग्रीट करने के लिए, मगर उससे पहले शी हाउ उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच करके ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, ये ब्यूटीफुल गर्ल मेरी वाइफ है। जिसे सुन करके ग्रैंडपा का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तभी लिंगर कहती है, बेवकूफ़, कभी तो तुम सीरियस हो जाया करो। और तभी वो आगे बढ़ती है और ग्रैंडपा को ग्रीट करके बताती है कि ग्रैंडपा, मेरा नाम लिंगर है और मैं फायर एम्पियर की बेटी हूँ। जिसे सुन करके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, आज तुम दोनों की आने की खुशी में हम लोग जम के पिएंगे और जश्न मनाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंगर ग्रैंडपा और शी हाउ को वाइन सर्व कर रही होती है। वहीं पे ग्रैंडपा लिंगर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उसके इतने अच्छे बिहेवियर को देख करके। वहीं पे वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस गधे को इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। सच में लिंगर, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उतनी ही ज़्यादा प्यारी बच्ची हो। वहीं पे लिंगर और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और इन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ लिंगर सनसेट को बैठ करके देख रहे होते हैं, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के। तभी ग्रैंडफादर, जो कि उनकी नज़र शी हाउ और लिंगर पे पड़ जाती है और वो मुस्कुराते हुए पीछे से कहते हैं कि शी हाउ और लिंगर, मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम लोगों की शादी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँ। ये कहते हुए वो लड़खड़ाते हुए वहाँ उठते हैं। मगर तभी शी हाउ उनके पास जा कर के कहता है कि ग्रैंडपा, मैं भी यहाँ पे लिंगर से शादी करना चाहता हूँ, मगर मैं फ़िलहाल जिस बात पे जा रहा हूँ और जिस जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ कदम कदम पे सिर्फ मौत लिखी है और मैं उस जगह में लाइफ और डेथ को कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कब मेरे साथ क्या हो जाए इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ग्रैंडपा, मैं फ़िलहाल लिंगर से शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन करके लिंगर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका मुंह वहाँ पे उतर जाता है और वो कस के अपनी मुट्ठी को बांधी होती है। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि शी हाउ, आखिर तुम ऐसी कौन सी जगह पे जा रहे हो? तभी शी हाउ ग्रैंडपा की ओर देखता है और दबी आवाज़ में कहता है कि ग्रैंडपा, नो मैन लैंड की ओर। जिसे सुनकर कि ग्रैंडपा का दिमाग हिल जाता है और वो शी हाउ की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम आखिर कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम नो मैन लैंड में जाओगे, वो भी इस 3000 स्टेट के बाहर? तुम्हें पता भी है ना वो जगह कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। मगर तभी वो शी हाउ की आंखों में देखते हैं और शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम अपना फ़ैसला ले सकते हो कि तुम्हें किस बात पे चलना है।
इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा बेटा। ये कहने के साथ वो बड़े ही उदास मन में शीहाओ के सामने आके खड़े हो जाते हैं और सिर्फ इतना ही कहते हैं कि शीहाओ, तुम नो मैन लैंड के अंदर जा तो रहे हो, मगर प्लीज़ तुम वहाँ पे अपना ख्याल रखना। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी शीहाओ लिंगर के पास आकर के बैठ जाता है। वहीं पे लिंगर शीहाओ से कहती है कि शीहाओ, अभी जो तुमने कहा कि नो मैन लैंड बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, तो क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो और क्या मैं तुम्हें फिर दोबारा देख पाऊँगी? मगर तभी शीहाओ बात को काटते हुए लिंगर से कहता है कि लिंगर, तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो ये मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर के जाऊँगा। मगर तभी लिंगर कहती है कि शीहाओ, इस अपर रैलम में मेरे चाहने वाले शीहाओ सिर्फ 2 लोग हैं, एक तुम और एक मेरे फादर। मेरी मॉम तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुम दोनों को खो ना दूँ। और मैं शीहाओ तुम्हें बताऊँ, ये दुनिया जब ख़त्म होगी तो क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊँगी? तभी शीहाओ लिंगर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से लौट करके वापस आऊँगा, और मैं अगर नहीं भी आता हूँ तो मैं मरते दम तक तुम्हें ही चाहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी सोल यहाँ पर जल करके राख हो जाए। ये सुन करके लिंगर भड़क जाती है और गुस्से में आकर के सीधा ही शीहाओ के मुंह पे अपना हाथ रख के कहती है कि शीहाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी की सलामती चाहती हूँ और तुम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को तबाह करने की बात कर रहे हो। दोबारा कभी भी ऐसे शब्द को अपने मुंह से मत निकालना, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी शीहाओ लिंगर को लेकर के फायर सिटी के बॉर्डर पे आ जाता है और लिंगर से कहता है कि लिंगर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर की आर्मी में फिर से ज्वाइन हो जाओ और तुम वहीं रहो उनके मेंशन में। ये सुन करके लिंगर की आंख में काफ़ी नमी आ जाती है और वो शीहाओ से कहती है कि शीहाओ, हम दोनों ही जानते हैं कि कुछ हज़ार साल बाद शायद ये अपर रैलम पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी बार देखूँ नो मैन लैंड के अंदर जाते हुए। तभी शीहाओ कहता है कि लिंगर, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है ना, शेंगजाओ सिटी बहुत दूर है और मैं वहाँ से तुम्हें यहाँ तक अकेले आने नहीं दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिंगर टूट जाती है और शीहाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगर शीहाओ से चिल्लाते हुए कहती है कि शीहाओ, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मैं जहाँ कहूँगी तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे। ये कहने के साथ वो रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ मलबेरी ट्री फॉरेस्ट के अंदर लेकर के चलो, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तभी शीहाओ वापस आता है और लिंगर को लेकर के मलबेरी ट्री फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। तभी लिंगर कहती है कि शीहाओ, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया है कि तुम वापस कब आओगे, और कई हज़ार साल बाद तुम फाइनली यहाँ पे वापस आए हो। मगर देखो ना, तुम कुछ दिन के अंदर यहाँ से जाने वाले हो, इसलिए मैं इस मलबेरी फॉरेस्ट के अंदर ही रह करके तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर ये दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो तुम समझना कि तुम मुझे यहीं पे पाओगे, और जब भी वापस आना तो प्लीज़ तुम इसी जगह पे लौट करके आना। मैं तुम्हारा मरते दम तक यहीं पे इंतज़ार करूँगी। क्योंकि लिए शीहाओ, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में चले जाऊँ, मगर ये मलबेरी ट्री फॉरेस्ट मेरे लिए सुकून की जगह है, क्योंकि लिए हम दोनों ने सबसे ज़्यादा वक्त यहीं पे बिताया है और हमारी यादें भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी यादों के सहारे जी लूँगी, और जब तुम वापस आओगे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तब तक ज़िंदा रहूं जब तक तुम वापस आ जाओ, और तुम जब तक वापस नहीं आते हो तब तक मैं ये भी चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें मरने से पहले दोबारा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। ये कहने के साथ वो शीहाओ से काफ़ी दूर जा कर के एक मलबेरी ट्री के नीचे खड़ी हो जाती है और शीहाओ से कहती है कि इस ट्री को हम दोनों ने ही काफ़ी प्यार से लगाया था ना। तभी शीहाओ भागता हुआ सीधा लिंगर के करीब आता है और उसके हाथ को पकड़ के कस के अपनी तरफ खींचता है और लिंगर से कहता है कि लिंगर, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नो मैन लैंड के अंदर लेकर के जाऊँगा। तभी लिंगर कहती है नहीं। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तभी लिंगर कहती है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं वो जगह बहुत ख़तरनाक है। तभी शीहाओ अपना हाथ पीछे कर ले, क्योंकि लिए शीहाओ खुद सच्चाई से वाकिफ़ था। तभी शीहाओ बैठता है और वुल्फ से कहता है कि वुल्फ,
क्या तुम मेरे खातिर लिंगर का ख्याल रखोगे? ये सुन कर के वुल्फ हाँ बोलता है। ये सारी बात लिंगर खड़ी होकर के सुन रही होती है और तभी लिंगर शियाओ से कहती है कि शियाओ, अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और ज़्यादा देर तक यहाँ देख नहीं सकती हूँ, वरना मैं अपने आंसुओं को जो कि अब तक दबा के रखी हूँ उसे रोक नहीं पाऊँगी और तुम्हें जाता हुआ भी मैं देख नहीं पाऊँगी, और हो सकता है कि मैं फिर तुम्हें जाने भी ना दूँ। तो प्लीज़ मेरे खातिर यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुन कर के शिहाओ लिंगर की तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर वो अपने हाथ को पीछे करके वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और तभी वो कुछ दूर आगे उड़ते हुए आसमान में पलटता है और लिंगर की ओर देखता है, जहाँ पे लिंगर के आँख से आंसुओं की नदियाँ बह रही होती हैं। तभी लिंगर का एक आंसू गिरता है और लिंगर कुछ कदम आगे बढ़ा करके अपने हाथ को ऊपर करके दबी आवाज़ में कहती है कि शिहाओ प्लीज़ तुम मत जाओ। और वहीं पे शिहाओ लिंगर को देख करके कहता है कि मैं इस समय जिस बात पे चल रहा हूँ, क्या वो बात सही है? क्या मैं जिस कल्टीवेशन की दुनिया को अचीव करना चाहता हूँ, क्या वो मेरे लिए सही होगा? क्योंकि जब मैं इन सारी चीज़ों के टॉप पे पहुँच जाऊँगा और जब मैं पलट करके नीचे देखूँगा, तो क्या मैं इस चीज़ से खुश होऊंगा? क्योंकि क्या पता मेरे चाहने वाले उस समय मेरे पास नहीं होंगे। और तभी शिहाओ के पीछे से एक आवाज़ आती है कि शिहाओ, क्या तुम इस तरीके से लिंगर को छोड़ करके चले जाओगे? क्या तुम उसे रोता हुआ यूं देख पाओगे? और क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस एहसास में बिता दोगे कि तुमने लिंगर को पीछे छोड़ दिया है, रोता हुआ? और तभी हम देखते हैं कि शिहाओ को रोकने वाला और कोई नहीं, फायर एम्परर लिंगर के फादर होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।